Hello everyone and welcome back to the Apparent classes. Now today we will discuss soil resource in India. But before starting the chapter I would like to tell you is please keep subscribing my channel and like and share as well और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके. Now let's start soil resource in India. हम बात करते हैं सॉइल रिसोर्स. तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन इंडिया एज in India a lot of the population is dependent upon the agriculture. The major activity is agriculture. So soil is very important for India. तो हम बात करते हैं soil की. तो soil is made up, the formation of soil takes place in several years. It took lot of years for the formation of soil. तो हम बात करें जब सॉइल के फॉर्मेशन के सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो हमें सॉइल के बारे में बहुत ज़रूरत है कि उसको हम ध्यान दें. अपनी जो हमारी जो इंडिया की जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी का हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि हमारी बहुत सारी एक्टिविटी जो मेजर एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. तो आगे फर्दर हम बात करते हैं अगर सॉइल की. तो सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल सब्सटेंस. तो हम कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल देखते हैं. पहले कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल देखते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन क्या है और फिर देखेंगे ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन क्या है. इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन में आपको सॉइल के अंदर मिलेगा सिलिका, क्ले एंड चॉक. चॉक जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं. ध्यान से देखिएगा, सिलिका, क्ले एंड चॉक जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं. तो सिलिका इज अ सब्सटेंस विल फाइंड इन सॉइल. नाउ क्ले जो है वो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का. एक सिलिकेट्स है दैट इज सिलिका अगेन और इसके साथ अदर मिनरल्स होते हैं लाइक आयरन, पोटेशियम, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस. ये सारे क्ले के अंदर मौजूद है और क्ले के अंदर मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है. क्लेई जो होता है, क्लेई सॉइल जो होती है वो मॉइस्चर को रिटेन करती है. इसके बाद चॉक देखिए हम एक इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट. इसके अंदर जो कैल्शियम है हमारा ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन की. ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन में क्या होता है, जो डिकेइंग वेजिटेबल्स होते हैं ये सारे आते हैं. इसके अंदर ह्यूमस आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन है. ह्यूमस क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ और साथ में सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है सॉइल का. तो सॉइल के अंदर ह्यूमस होना मींस सॉइल की फर्टिलिटी को बताता है कि फर्टिलिटी कितनी अच्छी है उसकी. और इसके साथ में मॉइस्चर और एयर भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो कि डिफरेंट सॉइल्स में अलग अलग तरीके से होते हैं. एक अमाउंट में नहीं होते, अलग अलग कॉम्पोजिशन में वो प्रेजेंट होते हैं. तो ये तो बात होगी हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल की. इसके बाद हम बात करें सॉइल इरोजन की जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी को हमें बचाना है क्योंकि हमारा जो यूज है वो रेगुलर है सॉइल का, लेकिन जो सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत लेंथी प्रोसेस है. इट इज अ लेंथी प्रोसेस. ये कैसे होता है सॉइल का फॉर्मेशन, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका डेफिनेशन देख सकते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, ये जब रॉक्स क्या कहते हैं इरोड होते हैं और रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं तो विद अ डिफरेंट एजेंट जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं और एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसी को हम सॉइल का फॉर्मेशन कहते हैं. बट ये प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगता है. तो इसीलिए हमें सॉइल को के इरोड होने से बचाना है. ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं सॉइल इरोजन क्या है. इरोजन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल. रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल विथ वेरियस एजेंट्स. अलग अलग एजेंट्स के द्वारा टॉप लेयर सॉइल को क्या करना, इरोड हो जाना, उसको हम बोलते हैं इरोजन, रिमूव हो जाना. नाउ द फर्स्ट एजेंट इज रनिंग वाटर. अगर हम बात करें तो फर्स्ट एजेंट जो है वो रनिंग वाटर है. रनिंग वाटर इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल. अब रनिंग वाटर के अंदर तीन चीजें आती हैं. एक आता है स्प्लैश इरोजन,
एक आता है शीट इरोजन और एक आता है गली इरोजन। अब देखिए डिफरेंस समझिएगा। स्प्लैश इरोजन कैसे होता है? जब भारी मात्रा में बारिश होती है, यानी कि बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं या हेलस्टोन्स जब पड़ते हैं जमीन पे, तो जमीन की मिट्टी कट के जहां पर क्या है, प्लांट्स नहीं है, तो वहां पर खाली लैंड है, तो वहां की जो टॉप लेयर होगी वो लूजन पैक्ड होगी, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होगी। तो वो क्या होगा, वो उस हेलस्टोन की वजह से बहाव के साथ वो मिट्टी वॉश अवे हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। इसके बाद जो दूसरा आता है इसी रनिंग वाटर इरोजन में, वो आता है हमारा शीट इरोजन। शीट का मतलब आप समझते हैं, शीट एक लेयर, एक प्लेन सरफेस लेयर। तो इस टाइप का जो इरोजन होता है वो फ्लैट सरफेस लैंड पे होता है। फ्लैट सरफेस लैंड पे होता है जिसमें बहुत तेजी से, जो भारी मात्रा में जब बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती है, तो उस बारिश की वजह से एक शीट रिमूव हो जाता है, एक लेयर ऑफ शीट रिमूव होती है हमारे अर्थ की, जो कि रिमूवल होती है। इसको हम बोलते हैं हमारा शीट इरोजन। इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है गली इरोजन। गली इरोजन कैसा है? जो एरियाज हमारे आप कहने की वेजिटेटिव एक्टिविटीज वहां पर ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं होती है, तो वहां पर की मिट्टी जो होती है वो प्रॉपर बाइंड नहीं होती है। तो जब बारिश तेजी से होती है तो दे मेक्स स्टेप्स, है ना, स्टीप स्लोप्स बना लेते हैं, वो नालियां बन जाती हैं। गली इसका नाम इसीलिए है, वो नाली जैसे बन जाती है। जैसे आप आपको एग्जांपल अगर मैं दूं तो चंबल के जो रेवराइंस होते हैं वो इसके एक बेस्ट एग्जांपल है। जब वहां बारिश होती है तो एक कतारें बन जाती है गली की, और वहां से मिट्टी कट के जो है वो बह जाती है। तो सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल, बट एट द सेम टाइम इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एज वेल, क्योंकि कहीं से मिट्टी इरोड होती है तो दूसरी जगह जाकर के डिपॉजिट होती है। तो जहां से इरोड हो गई वो तो इरोजन हो गया, लेकिन जहां डिपॉजिट हो गई वहां पर तो फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो इसको एक समझिएगा कि सॉइल इरोजन इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एज वेल। नाउ इसके बाद हम देखिए विंड। तो विंड के माध्यम से हवा एक एजेंट बनेगी जिसमें तेजी से अगर हवा चलती है, फ्लैट सरफेस लैंड है और वहां पर पेड़ पौधे नहीं है, तो मिट्टी लूजन पैक्ड है, तो आसानी से वो हवा के बहाव से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएगी। तो ऐसे इरोजन को, ऐसे रिमूवल ऑफ सॉइल को जो कि विंड के थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं विंड इरोजन। इसके बाद देखते हैं ओवरग्रेजिंग मतलब जैसे जो हमारे कैटल्स हैं, कैटल्स जब प्लांट, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो ग्रासेस होते हैं उनको ज्यादा ओवरग्रेजिंग हो जाती है। यानी ग्रेजिंग मींस एक नॉर्मल, बट जब ओवरग्रेजिंग यानी कि हमारा पैच ऑफ लैंड एक लिमिटेड है और वहां पर बहुत सारे कैटल्स आ रहे हैं और लगातार वहीं पर आ रहे हैं, तो वहां पर जरा सा भी कुछ भी हर्ब्स, शर्ब्स और कुछ नहीं बचे। तो जब ये प्लांट अपरूटेड हो जाते हैं यानी कि निकल जाते हैं, तो मिट्टी फिर से लूज हो जाती है और वो इरोड हो जाती है। तो ओवरग्रेजिंग इज एन एक्टिविटी थ्रू विच सॉइल इरोजन टेक प्लेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर ये सब भी इन्वॉल्व हैं सॉइल इरोजन के अंदर। मैन कैसे इन्वॉल्व है? मैन की वेरियस एक्टिविटीज हैं, लाइक हमारा कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहा है तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, है ना, ये मैन की एक्टिविटीज हैं। साथ में प्लांट्स अपरूशन ऑफ प्लांट्स, है ना, अपरूटेड ऑफ प्लांट्स अपरूट हो रहे हैं, मिट्टी कमजोर हो जा रही है, मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही है, सॉइल इरोड हो रही है। एनिमल्स, अगेन एनिमल रिलेटेड विद द ओवरग्रेजिंग, क्योंकि ओवरग्रेजिंग का काम कौन करता है? कैटल्स, एनिमल्स, है ना। इसके बाद आता है फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन यहाँ पर मैन इन्वॉल्व है। अगर हम गलत तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में रॉन्ग प्लगिंग हो गया, हमारा जो सिंचाई का जो प्लगिंग का जो काम है, रॉन्ग मेथड अगर हम यूज करते हैं, कभी कभी फोर्सफुली अगर हम खेतों में पानी डालते हैं तो खेतों की मिट्टी क्या होती है? बह जाती है। तो रॉन्ग मेथड ऑफ प्लगिंग। लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन अगर नहीं हो रहा है, क्रॉप रोटेशन हम नहीं कर रहे हैं, अगर एक ही तरीके का क्रॉप अगर हम बार बार एक मिट्टी में अगर हम बो रहे हैं, तो क्या होता है? मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है? खत्म होती है। तो मिट्टी की फर्टिलिटी बेकार हो जाएगी और मिट्टी जो होगी वो क्या हो जाती है? लैंड बिकम्स बैरन। इसके बाद आता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी एक रीजन है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। लाइक हमने, ये अक्सर क्या होता है? ये ट्राइबल एरियाज में होता है या फिर
फॉरेस्ट्री रीजन्स में होता है। क्या होता है, हम एक पैच ऑफ लैंड सेलेक्ट करते हैं, उस पैच ऑफ लैंड को क्या होता है एक बार में जला देते हैं, जलाने के बाद साल 6 महीने उसमें क्या करते हैं खेती करते हैं, और जब उसकी फर्टिलिटी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको मैन्योर्स नहीं मिलते, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते हैं, तो जब उस मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती है तो हम उस लैंड को छोड़ करके दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ऐसा हम बहुत करते हैं। तो जिस लैंड को हमने छोड़ा स्लैश बर्न कर दिया, उस लैंड की फर्टिलिटी क्या होती है वो खत्म होती है, डिग्रेड हो जाती है धीरे धीरे, और डिग्रेडेशन की वजह से वो वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, और जिसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, और उसके बाद किसी भी एजेंट, आइदर ऑफ दीज एजेंट्स के थ्रू ये वॉश अवे हो जाती है। तो ये तो था हमारा सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के साथ साथ सॉइल कंजर्वेशन होगा। अब सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मींस सॉइल को इरोड होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। तो पहली चीज तो भैया हमको चेक करना है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग चेक करें, हम कैटल्स को बार बार उसी फील्ड में ना ले जाएं और लगातार ना ले जाएं, ताकि ओवरग्रेजिंग को चेक करें। इसके बाद हमें फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को चेक करना है। मींस हमें काउंटर प्लगिंग करनी है, जो स्प्रिंकल्स लगा के प्लगिंग करनी है, ताकि फोर्सफुली वाटर जो है वो डायरेक्ट जमीन की सॉइल कांटेक्ट में ना आए, स्प्रिंकल्ड वे में हो, यानी कि छिड़काव के साथ पानी हो। तो पानी पौधों को जितना जरूरत है पानी भी मिले और मिट्टी बहे नहीं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे गोल्फ वगैरह के जो मैदान होते हैं, फील्ड होते हैं, वहां पर पानी इस तरीके से दिया जाता है, स्प्रिंकल्स के थ्रू दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन है। तो हम क्रॉप रोटेशन को एक्टिवेट करें, हम लेके आए एग्जिस्टेंस में। क्रॉप रोटेशन बार बार होता रहेगा तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो होगी वो बनी रहेगी, तो हमारा सॉइल इरोड नहीं होगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बैन किया जाए। जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो रही है जिन जगहों पर, वहां उन जगहों से इसको पूरी तरीके से बैन किया जाए, ताकि हम सॉइल की क्वालिटी को बनाए रख सकें। इसके बाद एफोरेस्टेशन एक एक्टिविटी है। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाइए, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे तो उसकी रूट्स जो होंगी वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, और जब रूट्स जो है मिट्टी को बांध के रखते हैं तो उससे सॉइल का इरोजन नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो पेड़ों के रूट्स से बंधी होती है। तो उसको आसान नहीं होता इन एजेंट्स के लिए, रनिंग वाटर या फिर विंड के लिए, कि उसको वो रिमूव कर लें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो हमने आज देखा सॉइल मिट्टी के बारे में, कॉम्पोजिशंस देखे उसके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, साथ में सॉइल का इरोजन देखा, और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में भी देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी हमारी उसमें हम देखेंगे। तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कीप वॉचिंग द एपरेंट क्लासेस। थैंक यू।